सभी महानुभाव, सभी डेयरी के किसान भाइयों एवं बहनों, बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा वंदन। मैं गुजरात से हूँ, तो आप सबको पता है गुजरात में डेयरी का क्या हाल है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया आज दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन ये गुजरात का है। इसलिए डेयरी में आना, डेयरी देखना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, मगर जब आनंद मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि आप विशाखा हमारे डेयरी में जरूर आना चाहिए। उस समय उन्होंने मुझे कुछ इनिशिएटिव के बारे में बताया था। आज बड़ी प्रसन्नता के साथ भारत के डेयरी मंत्री के नाते मुझे बताना है कि जो विशाखा डेयरी में चल रहा है ऐसा भारत में बहुत कम डेयरी में चल रहा है। इस प्रकार का फैसिलिटी नहीं है, ऐसा एक्सेप्ट करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। विशाखा डेयरी ने जो प्रोग्रेस किया है वो मैं मानता हूं थोड़ा विषम संजोगों में किया। उनको इतना सरलता नहीं था। मैं जब डेप्यूटी सीएम से ये तुलसीराव जी ने शून्य में से सर्जन करके डेयरी का सर्जन किया, वहां कुछ नहीं था। जब उन्होंने काम शुरू किया होगा तब कुछ चीज ही नहीं है यहाँ धरती पर होगी। लोग भी आते नहीं होंगे, कतराते होंगे कि ये क्या करेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। ऐसे सवालों के सामने उन्होंने काम शुरू किया होगा। ऐसे ही गुजरात में त्रिभुवन पटेल करके आनंद के किसान थे। उन्होंने ये 5 मित्रों ने मिलकर ये अमूल डेयरी का स्थापना किया था और अपने रिश्तेदारों के पास से पैसा ऐसे गिरवी लेकर, डेब्ट लेकर उन्होंने अमूल का स्थापना किया था और उसी में से आज का अमूल खड़ा हुआ है। डॉक्टर कुरियन को त्रिभुवन पटेल ने जॉब पे रखा था, वो उनके एमडी फिर बनाए थे। तो यदि कुरियन जी की तुलना करनी है तो रमणा से करो, और तुलसीराव गारू की तुलना करती है तो त्रिभुवन पटेल के साथ करनी चाहिए। उन्होंने अमूल डेयरी का आज स्थापना करके क्या फिगर है मैं आपकी सिर्फ जानकारी के लिए बताना चाहता हूं। पर डे 150 करोड़ रुपए, पर डे 150 crore of rupees goes into the farmer's account daily। एक दिन यहां भी है, ये मेरा दावा है कि ये यहां भी हो सकता है। यहां भी बहुत ही अभी मिल्क में जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आ रहा है। अभी मैं मानता हूं कि आंध्र में तो 10% भी नहीं होगा, 10% भी अभी हमारे पास दूध नहीं आता है। इतना दूध वेस्ट जाता है, प्राइवेट में चला जाता होगा, किसानों को कोई लेने वाला नहीं मिलता होगा, लेने वाला मिलता होगा तो कोई उसको सही दाम देने वाला नहीं मिलता होगा। ऐसे में इस सेक्टर को बढ़ने की पूरी संभावना है। मैं आपको डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के पशुओं को वैक्सीन भारत सरकार के खर्चे से देने का निर्णय किया सारे हिंदुस्तान में। और इस डेयरी को भी आपको प्रमोट करना है तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारे सामने आप लेके आएंगे, मैं भारत सरकार के मंत्री के नाते यहाँ के डेयरी किसानों के लिए आपकी विशाखा डेयरी के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी, ये कहने के लिए मैं यहाँ आया था। हम सब आप किसानों को मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने तय किया है कि हमारी देशी नस्ल की जो गायें हैं उनको, देशी नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, उनका आप लोग बेनिफिट ले। आपकी जानकारी के लिए ओंगल आपके प्रदेश की गाय है, ओंगल यहाँ की गाय है। हाँ, आप लोगों को पता हो ना हो मुझे पता नहीं है, 15-20 दिन पहले
ब्राजील में ओंगोल की एक गाय 35 करोड़ रुपए में बिकी। 35 करोड़ रुपीज फॉर वन काउ ओनली। ओंगोल इतना अच्छा अपने किसानों के लिए सोचने वाला किसान नेता इस धरती पर पैदा हुआ है, उस धरती को मैं नमन करता हूं। ऐसी पवित्र धरती के ऊपर आने का मुझे सौभाग्य देने के लिए मैं आनंद जी का धन्यवाद करता हूं, उसका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी किसानों को नमस्कार करता हूं। मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आपके साथ दो भवति घटाय पुरुषस्य